नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आज के युवाओं के लिए और युवतियों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए मैं ये बात इसलिए बोला साथियों, क्योंकि वो लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं और उनको भी इस समाज में रहने का, पढ़ने का और नौकरी का, हर चीज़ का अधिकार है। उन लोगों के भी जीवन को एक बेहतर ज़िंदगी जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है। साथियों, सबसे पहले मैंने बताया धन। धन आएगा कहाँ से? शिक्षा से। और शिक्षा हमें कैसी चाहिए, उसके विषय में आज मैं तीसरे भाग में साथियों बताऊंगा। साथियों, हमें स्कूल के माध्यम से एक ऐसी शिक्षा मिलती है जिससे हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथियों, हमें एक और शिक्षा की ज़रूरत होती है जब हम समाज में रहते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं नैतिक शिक्षा। साथियों, ये नैतिक शिक्षा जो है, ये हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परवरिश में ये अपने आप से अनुभव होता है साथियों, जो हमें कोई सिखाता नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य अपनी उम्र में आता है, वैसे वैसे उसके अंदर ये ज्ञान अपने आप उजागर होने लगता है। जिस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति रहेगी, वैसी इसकी मानसिक स्थिति बनती जाती है साथियों। साथियों, ये एक ऐसी शिक्षा है जो हमें जीवन में मान सम्मान दिलाती है। वो मान सम्मान हमें हमारे पूरे जीवन में हमें काम आता है साथियों। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी लोग अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़ा ही शिक्षा ग्रहण किए हैं, स्कूल भी नहीं गए हैं, फिर भी उनके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण रहते हैं साथियों। ये गुण हमें शिक्षा से नहीं मिलते हैं साथियों। ये गुण हमें अपने आचरण, अपने कर्तव्य, अपने समाज से मिलते हैं। हम जिनका अनुसरण करेंगे, वही हमारे अंदर वो गुण विद्यमान हो जाते हैं साथियों। साथियों, ये जो नैतिक शिक्षा है, ये हमें सिखाती है कि हमें अपने से बड़ों का किस प्रकार से आदर करना है, किस प्रकार से उनकी बातों का सम्मान करना है। हमारा रहन सहन कैसा हो, हमारा विचार कैसा हो, ये हमारे परवरिश पे निर्भर करती है साथियों। हमारा परवरिश अच्छा हो, हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है, तो दूसरे के माता पिता भी भगवान है साथियों। जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो दूसरे का माता पिता सम्मान के योग्य हैं और उनका भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने माता पिता का कर रहे हैं। अगर हमारी बहन बहन है, तो दूसरे की भी बहन बहन है साथियों। कुछ संस्कार बनाए गए हैं समाज में, कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। मानवता धर्म हमें ये सिखाती है साथियों। स्कूल की शिक्षा हमें रोजगार का साधन दे सकती है साथियों, लेकिन जो हमारी सामाजिक शिक्षा है, ये हमारे जीवन के स्तर को ऊपर उठाती है। यहीं से हमारे गुण अवगुण का पता चलता है कि हम किस आचरण के हैं, किस विचार के हैं। हमारा विचार अच्छा रहेगा साथियों, हमारा आचरण अच्छा रहेगा, तो पूरे विश्व में हम कहीं भी चले जाएंगे, न हमें खाने की कोई तकलीफ होगी, न हमें नौकरी की कोई तकलीफ होगी, न हमें कोई रहने से लिए अपने घर में शरण देने से कोई मना करेगा। बस आपका विचार और आपका आचरण पवित्र रहना चाहिए साथियों। साथियों, आज आचरण और विचार की जब बात आई, सत्य की बात आई, तो मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूँगा। वो उदाहरण अगर मेरे ऊपर भी आप लोग लागू करके सोचेंगे, तो शायद सत्य प्रतीत होगा। एक लड़का रहता है साथियों,
कुछ समय बाद लड़का धीरे धीरे स्कूल की पढ़ाई करता रहता है। समय बीतता जाता है। लड़का अभी नाबालिग अवस्था में ही रहता है। उसके पिताजी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है साथियों। घर में कोई कमाने का जरिया नहीं है। लड़का अपने घर का बड़ा रहता है साथियों। उसके ऊपर नई जिम्मेदारी आ गई साथियों। नई जिम्मेदारी का निर्वहन वो छोटा बालक कैसे करेगा? लेकिन उस छोटे बालक के अंदर धैर्य था साथियों। और धैर्य से हम बड़े बड़े कार्य को छोटा कर सकते हैं साथियों। मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं साथियों, धैर्य एक ऐसी पूंजी है जो हमें साहस देती है, अंदर से हमें मजबूत बनाती है। वही धैर्य साथियों उस बालक के मन में था, और जिससे वो बालक कभी सत्य से हटा नहीं, अपने आचरण से कभी भटका नहीं, और अपनी ईमानदारी से कभी टूटा नहीं। उस बालक के लिए लोगों के मन में सहानुभूति आई साथियों। लोग उस बालक को ईमानदारी की वजह से, उसके स्वच्छ आचरण की वजह से सहानुभूति दिखाने लगे। और उन्हीं के गांव के किसी एक व्यक्ति ने सहानुभूति दिखाई। उनको ले जा करके किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में नौकरी दिलवा देते हैं साथियों। साथियों, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आप लोग भी किसी ऐसी परिस्थिति में होंगे कि हमको कोई नौकरी दिला दे, कोई काम दिला दे, कोई किसी की दुकान पे हमें रखवा दे, तो आपके अंदर वो गुण होने चाहिए। आप शराबी ना हो, आप ईमानदार हो, आप झूठ ना बोलते हो, आप किसी से बेवजह झगड़ा ना करते हो। ये गुण आपके अंदर रहेगा तभी कोई आपको किसी खास जगह पर नौकरी दिलाने का सिफारिश करेगा। जब नौकरी आपको मिल जाती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें कितनी तरक्की करेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है साथियों। आप जितनी ईमानदारी से, जितनी लगन से आप अपने काम को करेंगे, आपको ऊपर उठने का चांस उतना अधिक होगा। और जब तक आप सत्य का साथ रहेंगे, सत्य आचरण का पालन करेंगे, अपनी धर्मनिष्ठा का पालन करेंगे, आपको हिलाने वाला कोई नहीं रहेगा साथियों। आपकी तरक्की धन के मामले में बेशक थोड़ी धीरे धीरे होगी, लेकिन मानसिक रूप से आप इतने मजबूत होते जाएंगे कि अगर किसी दिन ज़रूरत पड़ी तो आप बिना धन के भी या कम धन में भी गुजारा कर लेंगे। ये आत्मसंतुष्टि आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी साथियों, आप उस दिन अपने आप को बहुत ही खुशनुमा, खुशहाल महसूस करेंगे। साथियों, आत्मसंतुष्टि हमें बहुत ज़रूरी है। और ये हमें आएगी कहाँ से? कोई 50,000 रुपये पाकर भी खुश नहीं है साथियों। कोई 10,000 रुपये तनख्वाह पाने के बाद भी खुश है, अपने परिवार के साथ स्वस्थ है, व्यस्त है, मस्त है। ये आत्मसंतुष्टि धन से नहीं आती है साथियों। ये आत्मसंतुष्टि ज्ञान से आती है। और ज्ञान हमें, नैतिक शिक्षा वाली ज्ञान हमें स्कूलों में अब नहीं मिलती है साथियों। ये हमारे समाज में है, और इस समाज में ये ज्ञान बना रहे, इसके लिए ही मैं प्रचार कर रहा हूँ साथियों। या कहिए वीडियो के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुँचा रहा हूँ कि हमारे समाज में आदर्श मूल्य स्थापित हों, नैतिक मूल्य स्थापित हों, आज्ञाकारी बालक बने, आज्ञाकारी शिष्य बने, और एक आज्ञाकारी समाज बने जो हमें अपने से बड़ों का आदर करना सिखाए साथियों। समाज में कैसे रहना है, समाज की शिक्षा क्या है, ये हमें अपने बच्चों को बताना होगा साथियों। बहुत बात ना कहते हुए
मैं अपनी बातों को आज विराम देता हूँ। आप अपने जीवन में सत्य का साथ कभी ना छोड़ें और अपने माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करें, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें और सबको समान भाव से देखें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। आपका जीवन सरल हो जाएगा साथियों, और जब सरल हो जाएगा तो आप निर्मल हो जाएंगे। और प्रभु कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। प्रभु उन्हीं की कृपा करते हैं साथियों, जो मन से निर्मल और पवित्र होते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।